दिया गया, कैसे देख रहे हैं आप? जी, ये तो चुनाव आयोग को बधाई है जो उन्होंने इनको जो है बहुमत दिलवा दी। मशीनी गड़बड़ी करके वोट में नाम काट के ये करके मैं ये कहना चाहूँगा, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का सवाल है, ये शुरू से ही गुस्ताख रसूल पार्टी है। हमारे रसूल की गुस्ताखी, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करने में ये माहिर है। विधायकों को निष्कासित क्यों किया गया? ये किसको मैं विधायकों? वही बता रहा हूँ ना, अभी वहाँ से रेखा गुप्ता जी को बनाया गया। रेखा गुप्ता जी भी बिल्कुल नुपुर शर्मा की बहन ही तो हैं, जिस तरह नुपुर शर्मा ने किया था वैसे ये थी। नुपुर शर्मा की बहन है, ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहा है। आप भाई बहन बहन ही है ना, एक ही पार्टी में एक ही साथ रहती हैं और उसके बाद विचार एक नुपुर ही शर्मा पे बैन है ना। नहीं, बैन है, उनको तो लाया भी गया था, यहाँ प्रचार भी कराया गया, दिया गया, भी कुछ हुआ नहीं, क्योंकि थियोक्रेटिक ब्राह्मणिकल हिंदू राष्ट्र चल रहा है मनुस्मृति से, इसलिए तो इसको कुछ होगा नहीं। अगर कोई मुसलमान होता, जैसे खालिद सैफी हो गया, उमर खालिद हो गया या कलीम सिद्दीकी हो गए, इन सबको ये पोटा ये वो नासा फसा लगा के सबको विधायकों को निकाला गया, ये गलत है। बिल्कुल नहीं। देखिए, ये तो परंपरा है। अब देखिए, जहाँ भाजपा होती है उल्टी सीधी बातों में करती है, जैसे वो बंगाल हो जाए या कश्मीर हो जाए, कश्मीर में भी किया था, वैसे उनको निकाला गया था मार्शल के जरिए से। उसके बाद यहाँ हमने देखा था धनखड़ साहब को ने जो है 142 सांसदों को बाहर निकाल दिया था। ये तो चलेगा। देखिए, मैं बताया ना, थियोक्रेटिक ब्राह्मणिकल हिंदू राष्ट्र ये विरोध को बर्दाश्त नहीं करते, गणतंत्र को बिल्कुल खत्म कर दिया है। ये यहाँ पर हिटलर शाही चला, सदन भी तो नहीं चलने दे रहा ना। विपक्ष को है ही का, विपक्ष को चाहते हैं विपक्ष मुक्त। मोदी जी बोलते हैं ना, ये तो है उनका। जब तक वो इसमें कमजोर थे तब तक चला रहे थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी थे, जब सुषमा स्वराज थी, ये लोग थे, जब चल रहा था। अब उनके यहाँ कुछ नहीं चल रहा है, यहाँ सिर्फ चल रहा है अभी असल में सारे मुद्दे को दबाने के लिए 2026 में जो परिसीमन होने वाला है, डिलिमिटेशन होने वाला है, संसद का ये होने वाला, बढ़ाने वाले हैं और उसको लिमिट बनाने वाले हैं, उसका डर है इनको। उनको मालूम है कि अब सब जो है अपना अधिकार मांगेंगे, उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये सारा तमाशा हो रहा है। सीएम रेखा गुप्ता की क्या गलती है इसमें? सीएम रेखा गुप्ता तो महान है, उनका ट्विटर जो है उनकी महान भाषा का परिवर्तित करता है। सीएम रेखा गुप्ता का जो इसमें एमसीडी के इसमें जो उन्होंने इतना महान काम किया था, माइक के साथ जो कर रहा था, चेक कर रही थी माइक को, मैं नहीं कहूँगा तोड़ रही थी, माइक को चेक कर रही थी, वो जो महान काम था उससे पता चलता ही है। और जेएनयू के बारे में जो उनकी भाषा है, आज भी मेरे पास वो वीडियो मौजूद है, कितना शानदार भाषा है। तो क्या गलत बोला उन्होंने? नहीं, बहुत अच्छी बात। मैंने कहा ना, ये तो संस्कारी पार्टी है, चाहे रीना गुप्ता हो, रीना सिंह हो, चाहे जो है ये मजाक उड़ाना अपनी जगह। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। तो जेएनयू में क्या टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं है? कौन टुकड़े टुकड़े करने? ये कन्हैया क्या है? मुझे तो ये लगता है कि जिस उमर तरह खालिद क्या है, याद है, ये सब टुकड़े टुकड़े गैंग। तो ये तो सावरकर कौन है फिर? सावरकर की जो पूजा देश रक्षक है, देशभक्त कैसे है। रक्षा? वो माफी मांग के अंग्रेजों से, अरे तो अंग्रेजों से माफी मांग के देश की रक्षा कैसे करेगा? सबूत और उसके बाद देशभक्त, मैं देशद्रोही इसलिए कह रहा हूँ भाजपा को खुल के कि जब आप भगत सिंह के फोटो को हटाएंगे, बाबा साहब अम्बेडकर के फोटो को हटाएंगे हैं अपने ऑफिस के अंदर से, ये सवाल उठा दो तो आप जो है संसद से बाहर निकाल दोगे। व्हाट डज इट मीन? देखिए, आज भारत बर्बाद है ना, आप जैसी गोदी मीडिया की वजह से, आप जैसी गोदी मीडिया की वजह से, कास्टिस्ट मीडिया की वजह से बर्बाद। How can you say that? No, Prove it. I will prove that. I will prove that. I having a lot of proofs because you are तो क्यों आपका रैंक जो है आज 161 से 164वें रैंक पर आया है, ये तो बताइए। पूंजीपतियों के इशारे पर चलने वाले आप लोग हैं, उनका जो कांड है वो नहीं दिखाएंगे, लेकिन यहाँ जनता का जितना ये होगा, विपक्ष ने जो कर दिया वो कांड सब दिखाएंगे। लेकिन ये बस सिर्फ सीएम रेखा थोड़ी करे, पूरे भाजपा के लोग कहते हैं कि जेएनयू टुकड़े टुकड़े गैंग लोग पढ़ते हैं। तो अगर भाजपा के लोग ऐसा तो कहते मोदी हैं को लेकर तो नहीं बोलते आप? एस जयशंकर और उसके बाद से निर्मला सीतारमण, भारत के जो एक विदेश मंत्री हैं, और ये तो वो पहले ठीक था ना, पहले ठीक था। कहाँ से आया? ये जेएनयू से निकले हैं ना। तो ये इनका टुकड़े टुकड़े गैंग अभी पैदा हुए ना। पाकिस्तान से नफरत करो, दूसरी तरफ बैठ के बिरयानी खा के। टुकड़े टुकड़े गैंग अभी पैदा हुआ ना। कब टुकड़े टुकड़े? कोई मैं तो कह रहा हूँ ना, भाजपा ही तो टुकड़े टुकड़े गए हैं। भारत को तोड़ देगी, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर तोड़ेगी, मुसलमानों को उकसा रही है वो। बीजेपी से आपको नफरत क्यों है? नहीं, हमें कोई नफरत नहीं है, वो तो हमें अपना दामाद बनाने के लिए तैयार है। आप देखिए, पूरे का पूरा जो इंद्रेश कुमार है वो मुसलमानों को अपना दामाद बना रही है। खुद जो है हमारे यति नरसिंहानंद सरस्वती का वीडियो है। दिल्ली में बुलडोजर चलेगा क्या? बुलडोजर तो चला दिया, ऑलरेडी चला दिया, उसको हटा दिया। 2500 रुपए किसी को मिलने वाले नहीं, पहले से गरीबों की हटा देंगे तो वो रहेगा। भाई कहाँ जी रहे हैं आप? 8 मार्च से दे रहे हैं।
15 लाख भी तो आगे होंगे, 15 से 20 लाख यूं ही मुफ्त में आ जाएंगे। मोदी की गारंटी। मोदी जी महान है, शक्तिमान है, भारत माँ के लाल है। अगर गंगा 2500 जमुना। रुपए दे दिए तो क्या करेंगे आप? सीएम रेखा जी का जूता भैया, पहनेंगे आप गले में? भैया आप ऐसा मत बोलिए, पहनेंगे वो हमारी नौकर है, दिल्ली वालों की, जनता की नौकर है वो। लेकिन बदनाम तो भी आप कर रहे हैं ना। हम बदनाम कहाँ कर रहे हैं? आप कह रहे नहीं देंगी। हाँ नहीं, मोदी जी की गारंटी थी वो, रेखा गुप्ता की गारंटी नहीं थी, मोदी जी की गारंटी थी। मैं मोदी जी को बोल रहा हूँ। अगर वो मोदी जी दिए की तो क्या आप गारंटी- जूता पहनेंगे वो बताइए। क्यों पहनेंगे हम जूता? हमारी नौकर है, करना चाहिए उसको। 2500 का 8,500 वोटरशिप अरे देना मुख्यमंत्री चाहिए। का लिहाज कीजिए। 8,500 रुपया उनको वोटरशिप देना चाहिए। सरकार को 8,500 रुपए बिल आकर बनाकर 8,500 रुपए वोटरशिप देना चाहिए। लेकिन हर कहीं एक बुलडोजर महिला चलता को, दिख हर तो एक नहीं रहा इसको। दिल्ली में। हाँ जी, कहाँ बुलडोजर चल रहा नहीं आपको तो सिर्फ वो जमुना में लेकर मशीन घुमा देगा, उसको वो दिखाएंगे आप। क्योंकि आप, मैंने बताया ना, आप लोगों की जातिवादी मीडिया की वजह से बर्बाद है। आज भाजपा चल रही है ना, सिर्फ मीडिया के पॉलिश में नरिशमेंट की वजह से चल रही है। क्या मोदी- आपको लाश नहीं दिखाई देगी इसके अंदर की। नई दिल्ली स्टेशन में कुचले गए लोगों की लाशें नहीं दिखाई देंगी। अरे वो भी तो मीडिया ही दिखाया था ना। कहाँ दिखाया था? जब वो 18 लोग मरे, तो आपने हमारे यहाँ कहाँ देख 300 लिया? से 400 लोग मरे हैं। आप वो आपका हॉस्पिटल में घुसने ही नहीं देंगे हैं? और कुंभ में मारेंगे हजारों लोगों को और कहेंगे कि जो है सिर्फ 30 लोग मरे हैं, उसके बाद आंसू बहा देंगे। व्हाट द हेड, रील मंत्री आगे रील बना रहे हैं, उसको बाद इसको ट्वीट कर क्या क्या कर बताओ। CM ये सिर्फ आप लोगों की वजह से, मतलब आप जैसी गोदी मीडिया की वजह से। बीजेपी का कसूर नहीं है जितना ये जातिवादी मीडिया की वजह से। मैल्कम ने ठीक ही कहा था कि अगर मीडिया चाहे तो दोषी को निर्दोष, निर्दोष को दोषी साबित कर दे। आप लोगों की वजह से सब हो तो रहा क्या मोदी जी को छोड़ दे, मीडिया वाले से लड़ना है? है। नहीं, मीडिया नहीं तो उनको, मीडिया के ही तो स्टार है। आप लोग परसेप्शन चलाओ, ईवीएम की गड़बड़ी चुनाव आयोग करे, और उसके बाद जब सवाल करे तो सवाल का जवाब नहीं। लाशों को छुपाओ आप, लाशों में लिपापोती करो आप, और इसमें सारा का ये करो आप। तो क्या सारा तो आप ही सीएम कर रहे हैं। रेखा गुप्ता दिल्ली नहीं चला पाएंगे, ये कह रहे हैं आप? ये तो देखिए, चलाने का तो मोदी जी जो चला रहे हैं 10-12 साल से चला रहे हैं, या हम चला रहे हैं। अभी जैसे डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा वो हम देख रहे हैं, वो तो हम देख रहे हैं। विदेश नीति भी उनकी देख रहे हैं। हथकड़ी में लोग बांध के आ रहे हैं। दुनिया का वाहिद कंट्री है भारत जहाँ के लोगों को हथकड़ी बांध के भेजा जा रहा है। ये कितने दुख की बात है, कितने शर्म की बात है। क्योंकि वो ऐसी ओबीसी के है ना, इसलिए आपकी मीडिया भी उनको जो है कह रही क्यों गए थे वहाँ पे। फिर यही तमाम तकलीफें दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो क्यों नहीं थी? बीजेपी के आते ही क्यों पैदा हो गई? ऐसा नहीं, आम आदमी पार्टी के टाइम में क्या तकलीफें थी बताइए? वो तो कोशिश कर रही थी, उसको एलजी के जरिए से रोका जाता था। अभी एक तो पावर दिया ही नहीं उसको। जुम्मा 8 दिन भी नहीं हुआ बीजेपी की सरकार बनने, अभी पे तकलीफ पैदा हो गया। हाँ तो तकलीफ देखिए, हम बीजेपी आम- सरकार से ही सबको तकलीफ है। आम- जब आएगी महंगाई बढ़ाएगी, पूंजीपतियों को लाके बिठाएगी, पूंजीपतियों के जरिए चलेगी। चुनाव आयोग पूरा संस्थान को पूरा है जो थियोक्रेटिक ब्राह्मणिकल हिंदू राष्ट्र बना देगी, मनुस्मृति से चलाएगी, संविधान का पूरा सत्यानाश करेगी। यही काम है उसका। सदन में जो आज हुआ क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूंगा कि तो नई बात तो है नहीं। ये बात तो राष्ट्रीय सदन में भी हुआ, लोकसभा राज्यसभा में भी हुआ। वहां से 142 सांसदों को आपने बाहर निकाल दिया। अब यहाँ निकाल दिया, कौन सी नई बात? कोई नहीं, ये बात तो है नहीं। तो कैसे देश में इंसाफ कैसे होगा? इंसाफ देखिए, ब्राह्मणों में न्याय चरित्र नहीं होता। ये 1919 के 7 अमेंडमेंट में अंग्रेजों ने साफ कर दिया। आप ब्राह्मण हैं? नहीं, मैं तो ब्राह्मण नहीं हूँ। क्या है आप? नहीं, मैं तो इंसान हूँ, सैयद हूँ। तो ब्राह्मण से दुश्मनी है क्या? नहीं, ब्राह्मण तो बहुत अच्छे भी हैं, ऐसी बात नहीं। देखिए, ब्राह्मणों में अच्छे ब्राह्मण भी बहुत तो क्या सारे दिल्ली हैं। में ब्राह्मण की सरकार है? नहीं, बिल्कुल वो ब्राह्मणवादियों की तो सरकार, मनुस्मृति से चलाई जाने वाली सरकार तो है। ब्राह्मणवाद है। ब्राह्मण जिसका डीएनए R1N1 है, या जो विदेशी है, यूरेशियन है, जिस तरह से भी है। तो लोगों ने ब्राह्मण को वोट दिया या बीजेपी को? बीजेपी में ब्राह्मणवादी लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं, बनिए लोग हैं, और वो जो है वोट को खरीदते हैं, मशीनों से, चुनावी मशीन से गड़बड़ी करके जो है सरकार सत्ता बनाते हैं। और आपकी गोदी मीडिया जो है ना, आप बीजेपी उसका perception नहीं, चला रही है। आप हाँ। बीजेपी कम ब्राह्मण को गाली ज्यादा दे रहे हैं। नहीं, ब्राह्मणवाद से ही चल रहा है ना, ऐसी कोई बात नहीं। तो आप पे मानहानि का केस होगा? आप बिल्कुल कीजिए, हम तैयार हैं। कीजिए, कोई बात नहीं, हम तैयार है हर एक को झेलने के लिए। ठीक है, हमारे पास सारे हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957
68651, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714